आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान की जात मोहताज तारुफ नहीं। सारी दुनिया जानती है कि जब रात के सन्नाटे में लोग अपने अपने बिस्तरों पर चैन आराम की नींद सोते थे, उस वक्त इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान बरेली शरीफ की टूटी हुई चटाई पर बैठ करके दलाइलों के अंबार लगाते थे। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान जब कलम चलाते थे तो आपके कलम से आवाज आती थी, तिलके रजा है खंजरे खूंखार बर्क बार, तिलके रजा है खंजरे खूंखार बर्क बार, आदा से कह दो खैर मनाए ना शर करें। आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत की जात मोहताज तारुफ नहीं। एक मर्तबा राजस्थान के एक नवाब जो आपके मुरीद थे, आला हजरत अजीमुल बरकत पीर मुर्शिद थे, नवाब के ऊपर एक इल्जाम आयद किया गया। उसी इल्जाम के तहत उन नवाब को फांसी की सजा सुना दी जाती है। जब नवाब को फांसी की सजा सुनाई गई तो नवाब बेचैन बेकरार, आखिर अब क्या होगा, जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। नवाब बेचैन बेकरार हैं, कोई तसल्ली तशफ़ी देने वाला नहीं। एक मर्तबा अपने पीर मुर्शिद हुजूर आला हजरत को याद करते हैं, कहते हुजूर बाला मैं आपका मुरीद हूं, आपका गुलाम हूं, हुजूर अपने गुलाम को फांसी के फंदे से बचाइए। हुजूर दुश्मनों ने मुझ पर इल्जाम झूठा लगाया, फांसी की सजा हमें सुना दी गई है। हुजूर बाला आप मेरी मदद कीजिए, आप मेरे पीर मुर्शिद हैं। इतना कह करके नवाब साहब जब सोते हैं तो क्या देखते हैं, ख्वाब में आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत तशरीफ फरमा हुई आला हजरत की जियारत से मुशर्रफ हो जाते हैं। उसी वक्त नवाब साहब ने कहा, हुजूर बाला जालिमों ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिया है, परसों मुझे फांसी होगी। हुजूर में बड़ा बेचैन बेकरार हूं। आला हजरत अलैहि रहमत व रिजवान ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलाम परेशान ना हो, परसों तुम्हें फांसी नहीं होगी बल्कि परसों का नाश्ता तुम अपने घर वालों के साथ करोगे। सुबहान अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत ने बशारत दी, देने के बाद फरमाया तुम्हें फांसी नहीं होगी, परसों तुम अपने घर पे बच्चों के साथ नाश्ता करोगे। नवाब साहब ने जियारत की, आंखें खुल जाती हैं। सुबह नमोदार हुई, घर वाले दोस्तों अहबाब आज़ा अकरबा मुलाकात के लिए गए। जाने के बाद लोग इसलिए मुलाकात करने के लिए गए, लोगों ने सोचा अब तो इन्हें फांसी के फंदे पे चढ़ा ही दिया जाएगा, मौत अभी मौत का मजा चखेंगे ही, अब बचने का कोई चांस नहीं है, कल इनको फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाएगा। आपके रिश्तेदार आज़ा अकरबा दोस्तों अहबाब मुलाकात करने के लिए जाते हैं। आपने फरमाया, ऐ मेरे घर वालों, ऐ मेरे दोस्तों परेशान ना हो, दुनिया की कोई भी ताकत मुझे फांसी के फंदे पर नहीं लटका सकती है। कहा क्यों? कहा मैं जैसा बता रहा हूं, कल का नाश्ता इंशाअल्लाह ताला हम अपने घर पे करेंगे। लोगों ने समझा शायद कि इनका दिमाग खराब हो गया, फांसी इनको हो जाएगी, दिमाग खराब हो गया, इसीलिए ये बात ये कहते हैं। नवाब साहब की अहलिया मोहतरमा पहुंची, देख करके अपने शोहर को रोने लगती हैं। नवाब साहब ने कहा, मेरी अहलिया रोती क्यों हो, परेशान ना हो, परसों का नाश्ता हम तुम्हारे साथ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपकी अहलिया ने समझा अब इनको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा, इसीलिए इनका दिमाग कम हो गया, ये पागल हो गए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। फांसी का वक्त आया, आपके गले में कपड़े से आपका चेहरा ढक दिया जाता है, फांसी के तख्ते पर आपको लेके जाया जाता, चेहरा छुपा दिया गया, गले में फांसी का फंदा डाल दिया जाता है, लेकिन नवाब साहब के चेहरे पर बिल्कुल शिकन नहीं, बिल्कुल घबराहट नहीं। इसलिए आप जानते थे मेरे पीर मुर्शिद ने जो भी कह दिया वो होके रहेगा, दुनिया की कोई भी ताकत मुझे फांसी के फंदे पर लटका नहीं सकती। फांसी का फंदा गले में डाल दिया जाता है। इतने में एक शख्स पहुंचता है, उस वक्त मलका विक्टोरिया थी,
मलिका विक्टोरिया का पैगाम लेके वो शख्स पहुंचा। पहुंचने के बाद कहता, सुनो, फांसी को रोकिए। मलिका विक्टोरिया का जो पैगाम था, जिस कागज पे लिखा हुआ था, उस पे लिखा था, है लोगों सुनो, आज मेरी ताजपोशी हुई है, आज मुझे ताजपोशी से नवाजा गया है। इस खुशी में आज जिन जिन को भी फांसी होना है उनको मैं माफ करती हूं। आज उनको फांसी नहीं दी जाएगी, हमेशा के लिए उनकी सजाओं को माफ कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह। ये फरमान इतना कहा, फांसी का फंदा गले में डाला जा चुका था, फांसी के फंदे को निकाल लिया जाता है। वो नवाब साहब अपने घर पे पहुंचते हैं, घर वाले लाश का इंतजार कर रहे थे। जब ये घर पहुंचते, आपकी अहलिया, आपके बच्चे देख करके शशोपंज में डूब गए। अपने बच्चों के साथ नाश्ता करते हैं, आपकी अहलिया मोहतरमा ने कहा, हुजूर वाला, आपके गले में फंदा डाल दिया गया था, आज आपको फांसी होना थी, लेकिन आपने ये क्यों कहा था कि हम तुम्हारे साथ आकर के नाश्ता करेंगे। तो वो नवाब साहब कहते, मेरी अहलिया मोहतरमा सुन लो, बात ये थी, मैंने ख्वाब में अपने पीर मुर्शिद आला हजरत को देखा था। उन्होंने कहा था, मेरे मुरीद परेशान ना हो, दुनिया की कोई भी ताकत तुझे फांसी के फंदे पर नहीं लटका सकती है। तुम्हें फांसी नहीं दी जाएगी, बल्कि परसों का नाश्ता तुम अपने बच्चों के साथ में करोगे। सुभान अल्लाह। इतना कहा। ये आला हजरत अजीमुल बरकत हैं। मलिके विक्टोरिया का दौर था, आपने पहले ही बशारत दे दी, वाकई फांसी के फंदे से बच जाती है, आपको फांसी नहीं होती है। तो इस्लामी भाइयों, बुजुर्गान दीन से हमेशा सच्ची मोहब्बत करो, बुजुर्गान दीन से सच्चा प्यार करो। आला हजरत अलैहि रहमतो व रिजवान की जात मोहताज तारुफ नहीं, वो आला हजरत कि आज पूरी दुनिया में आला हजरत का नाम रोशन है। चाहे वो हिंदुस्तान का रहने वाला हो, पाकिस्तान का रहने वाला हो, तुर्किस्तान का रहने वाला हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का हो, अमेरिका का हो, अफ्रीका का हो, कहीं का भी रहने वाला हो, लेकिन वो आज आला हजरत अजीमुल बरकत के नाम से जाना और पहचाना जाता है। सुभान अल्लाह। आला हजरत जिन्होंने मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम सलाम लिखा है, वो आला हजरत जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी सच्ची मोहब्बत की है, इतना सच्चा प्यार किया है। जब मदीना शरीफ गए थे, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियों को पकड़ के कह रहे थे, या रसूल अल्लाह, आपका दीवाना हिंद से आ गया है, या रसूल अल्लाह, आज आप हमको अपनी जियारत से मुशर्रफ कर दीजिए, या रसूल अल्लाह, अहमद रजा आपका दीदार करना चाहता है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए, आला हजरत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की, फौरन कलम उठा के लिख देते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वो आला हजरत, तारीफ करने वालों ने बहुत तारीफें की। किसी ने ताजमहल को देखा, ताजमहल की तारीफ की, किसी ने कश्मीर की वादियों को देखा, कश्मीर की वादियों की तारीफ की, किसी ने फूलों को देखा, उसकी तारीफ की, जिसने जिस चीज को देखा उसने उसकी तारीफ की। लेकिन आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा ने अगर किसी की तारीफ की है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की है। कलम उठा के लिख देते हैं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, गमजदों को रजा मुजदा दीजिए कि है, गमजदों को रजा मुजदा दीजिए कि है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। ये शान है आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत की। तो आला हजरत से सच्चा प्यार करो, आला हजरत से सच्ची मोहब्बत करो, इंशाअल्लाह दुनिया में भी शाद रहोगे, मरने के बाद कब्र में भी आबाद हो जाओगे।